Assalamualaikum Tree class. How are you? Hope you are fine and safe at home. Today it's our lecture about book activities. Book page number 17, 18, learn spelling, learn pronunciation. Book page number 19, learn to speak. Book page number 27, 28 and 29. First of all, open your book page number 17. Dear students, open your book page number 17. Learn spelling. Words with IE and EI. Is it IE or EI? That following rule will help you before E except after C. But only when the sound is that of a long double E or as in feet. feet में साउंड क्या आ रही है? डबल ई की. तो इसी तरह ना जैसे ही हमने ये देखना है EI की साउंड क्या होती है और IE की साउंड क्या है. थीफ THIEF आई है इसमें और इसकी लॉन्ग डबल ई की साउंड आती है थीफ में और बिलीव में. ऐसे लगता है जैसे ये डबल ई की साउंड है. रिसीव सीलिंग, तो इसमें आफ्टर सी जो है ना EI, इन दोनों में EI की साउंड जो है वो सी ऐसे लगता है जैसे सी की साउंड ही है. रिसीव एंड सीलिंग. फॉरन नो लॉन्ग ई डबल ई साउंड, और ये फॉरन वहाँ पे डबल ई आई है तो यहाँ पे साउंड डबल ई का नहीं है. ठीक है, कुछ डबल ई का साउंड आता है किसी में जैसे IE में, और सी EI में आफ्टर सी जैसे सी का साउंड आता है. ठीक है, नेक्स्ट ओपन बुक पेज नंबर 18. फिल इन द ब्लैंक्स विद EI और IE. दिस पर्सन लिव्स नेक्स्ट डोर. तो जो हमारे घर के नेक्स्ट वाले घर में रहते हैं वो क्या होता है? नेबर. तो यहाँ पे स्पेलिंग में क्या आएगा? NEIGHBOUR, नेबर. यहाँ पे EI ऐड होगा. ही फाइट्स फॉर आवर कंट्री. तो वो कौन होते हैं जो हमारी कंट्री के लिए फाइट करते हैं? सोल्जर. SOLDIER. वन ऑफ योर स्कूल सब्जेक्ट? साइंस. SCIENCE, साइंस. I am 1.5 meters tall. My dash is 1.5 meter height. HEIGHT, height. He is the leader of a group. Chief. CHIEF, chief. ठीक है. Okay, next is learn pronunciation. In each line, circle the word that has a different first sound. Then practice saying the word aloud. यहाँ पे हमने जो साउंड में डिफरेंट वर्ड है उसको सर्कल करना है. एग्जाम्पल खेब, कारपेट, सीमेंट. तो यहाँ पे खेब और कारपेट जो है इनका सेम साउंड है और सीमेंट का साउंड CR है. ओनली सीमेंट बिगेन विद एन S साउंड, द अदर वर्ड्स बिगेन विद अ K साउंड. तो यहाँ पे खेब और जो कारपेट था ये K से इनका साउंड आया था और सीमेंट का साउंड था C. तो इसी तरह हम ये जो पूरा बॉक्स है इसमें से इसको सॉल्व करेंगे. नंबर 1 पे सोप, शुगर, सैंड. तो इसमें क्या कौन सा ऑड वन है? सोप का भी साउंड स से है, शुगर और सैंड. तो यहाँ पे हमें ऑड जो लग रहा है वो क्या है? डिफरेंट साउंड है शुगर. इसको सर्कल करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है कार्ड, सेंटर, केक. कार्ड और केक का साउंड सेम है और सेंटर का डिफरेंट है. उसके बाद है गेट, गिफ्ट, जेंटल. तो गेट और गिफ्ट सेम है तो यहाँ पे जेंटल. चाइल्ड, चॉक और क्रिसमस. तो यहाँ पे चाइल्ड और चॉक तो सेम है और यहाँ पे क्रिसमस को हम सर्कल करेंगे. दिस, थिक, थिन. तो इसमें से कौन सा डिफरेंट? थिक और थिन का सेम साउंड है तो यहाँ पे दिस जो है वो डिफरेंट है. समझ आ गई आपको कि यहाँ पे हमने जो सेम साउंड है उनको, जो उनमें से डिफरेंट है उनको हमने सर्कल करना है. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 19. लर्न टू लिसन. योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू यू. शी विल से वन ऑफ द वर्ड इन italic. In each case, listen and tick the word she say. She will repeat each sentence. They could not repair the dent या टेंट. तो ये क्या है? डेंट.
डेंट को टिक करेंगे। फरा ड्रॉ अ शीप ऑन हर नोटबुक, तो यहाँ पे क्या है, शीप। दिस इज अ ब्लैक गोट कोट अंडर द ट्री, तो ये क्या पे, गोट। कैन यू गिव मी द पिल्स बिल प्लीज, तो यहाँ पे क्या है, बिल प्लीज। कैन यू फिल द जग अंडर द टेबल, तो ये फील है या फिल है, तो यहाँ पे फिल। आई विल ड्राई द शर्ट, ड्राई शर्ट होता है या ड्राई, तो यहाँ पे ड्राई द शर्ट। टेक द क्लास या ग्लास विद यू व्हेन यू गो आउट, तो इट्स टेक द क्लास या ग्लास, टेक द क्लास, तो यहाँ पे हम ग्लास को टिक करेंगे। देयर आर 2 birds ऑन द ब्रांच, ये क्या है, बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट ओपन बुक पेज नंबर 27। लर्न टू यूज द डिक्शनरी, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड राइट दैम इन द बॉक्स ऑन द राइट, द फर्स्ट एंड लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये सारे एनिमल्स हैं, तो इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट कैमल, गोट, सेकंड में आ रहेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम राइट करेंगे तो पता है ना, सी के बाद डी आ रहा, डंकी, एलिफेंट, गोट, हॉर्स एंड शीप, ठीक है। ओके, ओपन नेक्स्ट पेज। लर्न टू स्पीक, पेज नंबर 28। व्हेन वी आस्क योर फ्रेंड and classmate for permission, we use can instead of may. Work with a partner, practice asking for and giving permission. One of you is A and the other is B. तो ये 2 ग्रुप्स में हो जाते हैं कि बॉयज़ एक साइड पे, एक दोनों फ्रेंड्स हैं तो आपस में जैसे परमिशन लेते हैं किसी से, क्योंकि परमिशन लेना सबसे अच्छी बात है। विदाउट परमिशन किसी की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जैसे ये पिक्चर्स में है, कैन आई बोरो योर पेन, श्योर, हैव, हेयर यू आर, ठीक है। ये परमिशन लिया उसने और उसने दे दिया उसको। उसके बाद कैन आई वेट हेयर, ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है। इसी तरह व्हेन यू फिनिश मेक सम रिक्वेस्ट ऑफ योर ओन, यूजिंग योर ओन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यू कैन ऑल्सो यूज दीज हेल्प बॉक्सेस। यहाँ पे है पेन अंडरलाइन वर्ड और यहाँ पे है वेट हेयर। तो यहाँ पे जैसे नीचे बॉक्स में हैं कुछ, हम इन्हीं से सेंटेंसेस बना लेंगे। ये देखें, कैन आई बोरो योर नोट्स, पेंसिल, क्रिकेट बैट या शॉर्पनर, कोई भी आप क्वेश्चन, कैन आई बोरो योर नोट्स, कैन आई बोरो योर पेंसिल, कैन आई बोरो योर क्रिकेट बैट, कैन आई बोरो योर शॉर्पनर, और उसका आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स यू कैन। उसके बाद है कैन आई, ये वाले जो है नेक्स्ट दूसरी साइड पे, गो इन साइड, कम विद यू, sit down, drink this water, तो can I go inside, can I sit down, can I come with you, can I drink this water, और आंसर क्या होगा, of course you can, ठीक है। तो इसी तरह नीचे अब है learn to listen, as you listen number the picture below in the right order, 1 2 3 4 5। स्टोरी है एक जिसमें कि एक बॉय है जो कि टीवी देख रहा है और उसकी मम्मा उसको कह रही हैं कि जाके सो जाओ, लेकिन वो कहता है कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि जाके तुम कुछ काम कर लो अपना, तो वो कहता है मैं, उसे याद आता है कि मुझे मैथ की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो वो जाता है अपने बेड पे, जाके मैथ की बुक पकड़ता है और उसको सॉल्व करना शुरू हो जाता है। उसको आहिस्ता आहिस्ता नींद आनी शुरू हो जाती है और बुक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और वो सो जाता है। ऐसे नंबर 1 पे यहाँ पे उसकी मदर जैसे उसको कह रही है, नंबर 1 पे यहाँ पे आ जाएगा, नंबर 2 पे वो बेड पे चढ़ रहा है, तो बस सोच रहा है यहाँ पे बैठ के कि क्या करूँ मैं। उसके बाद फिर अपनी बुक पकड़ता है और फिर पढ़ते पढ़ते नीचे उसके हाथ से बुक गिर जाती है, नंबर 5 पे ही हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये बुक एक्टिविटीज़ कंप्लीट होगी, आपने इसको ध्यान से पढ़ के इसको फिर सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।